हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन को डे बाय डे स्ट्रांग और बूस्ट अप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चे अब रह गया आप लोगों के पास केवल 1 मंथ, जो कि यहाँ से टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। अब तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे रिपीटेशन करने में लगे होंगे, यानी कि रिवीजन कर रहे होंगे बच्चे। और इससे जो प्रीवियस वाला जो वीडियो है बच्चे मेरा, वो आया था मस्ट डू यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सारे जो चैप्टर और उसके जो टॉपिक्स हैं और कुछ उसमें क्वेश्चन भी दिए हुए थे, तो वो आपने आई होप कर लिया होगा। क्लियर है बच्चे। तो अगर नहीं कुछ भी, अगर मतलब कुछ भी रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग बोर्ड लाइन नंबर पे मुझे क्या करो, मैसेज करो। मैं आपको वीडियो के फॉर्म में या फिर आपको मैं क्लास दे दूंगा जूम पे, ठीक है। उस तरीके से मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। क्लियर है। और ये जो वीडियो होने वाला है बच्चे, ये होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस साइंस के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2025 में आएगा। क्लियर है। आप लोगों को क्या देखना है, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो टॉपिक पे ध्यान रखना है, किस टॉपिक से पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन बन रहा होगा उसी टॉपिक में, वो जरूर पूछा जाएगा। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्लियर है बच्चे। और ये देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, वो यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है। किसके फॉर्म में दे रखा है? एमसीक्यू। जैसा कि कुछ एमसीक्यू भी रिपीटेड होता है, तो इसमें देखा जा सकता है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, कि रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है उसमें आता है। और ये एमसीक्यू दे रखा है, ठीक है। आप देखोगे तो ये एमसीक्यू दे रखा है, इसके आंसर यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड एनलार्ज इमेजेस फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। यानी कि देखोगे तो इसमें पूछा गया कि अगर कॉनकेव मिरर है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो दिखने में लग रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर, अच्छा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, ये डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है, कॉनकेव मिरर है, इन लार्ज बन रहा है इमेज, और फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। जब भी बिहाइंड द मिरर बनता है बच्चे, तो क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। आपको साथ ही साथ रीजन भी पता होना चाहिए। क्लियर है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा बच्चे, कि मैंने आजकल देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो फोकस है ना, वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। यानी कि 10 डिफरेंट टाइप्स के तरीके होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, तो सब सिमिलर ही होता है, ठीक है, और कॉपी किया होता है एक तरह से, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तो उसमें तरीके जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। 10 तरीके से आप पढ़ते हो, एक तरीका भी समझ में नहीं आता है। तो मेरा बच्चों से बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी एक प्राइवेट पब्लिकेशन, एनसीईआरटी या फिर कोई क्वेश्चन बैंक टाइप का आप ले लीजिए, उसी पे फोकस करो। क्लियर है। क्योंकि फोकस आपका डिवाइड होगा ना, तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप ही को प्रॉब्लम आएगा। जब आप लोग क्या करोगे, पेपर में बैठोगे तो आप पैनिक हो जाओगे, अच्छा मैंने ये यहाँ पे ये पढ़ा था, वहां पे ये पढ़ा था। इसलिए, क्योंकि बच्चों मेरा जो मानना है ना, वो ये मानना है कि इफ यू हैव टू मेनी फोकस, तो इट मीन्स यू हैव नो फोकस। यानी कि अगर मान लो बहुत सारे जगह पे आप फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फोकस है ही नहीं। क्लियर है। अभी हम देखेंगे कि कौन लोग फोकस कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे या फिर किसी का भी देखोगे किसी भी लाइन में, ठीक है, तो वो लोग इसलिए सक्सेस कर पाते हैं क्योंकि उनका फोकस क्लियर होता है। यानी कि फोकस एंड मेजर्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, कि जो व्हाट मैटर्स द मोस्ट है ना बच्चे, इसका मतलब होता है कि आपका पहले गोल क्लियर होना चाहिए कि गोल क्या है, ठीक है। तभी आप उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। अगर मान लो आपका गोल क्लियर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, फोकस एक दिन 2 दिन रहेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, साइड हो जाओगे, ठीक है। तो पहले आप ये तय करो कि आपका फोकस क्या है, मार्क्स कितना लाना चाहते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे तो आप लोग बोलोगे 90 100 लाना चाहते हैं सर, लेकिन पहले आप क्लियर करो कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। क्लियर है। उसके हिसाब से आप एक प्लान करो, क्योंकि आपका अगर गोल क्लियर होगा ना, तो बिल्कुल रोल, ऐसे कह सकता हूं कि अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आप उस रोल में आ जाओगे, ठीक है। आपको मैटर पता होना चाहिए कि वो मैटर क्या है। क्लियर है बच्चे। तो इसलिए मैं बोलूंगा बच्चे कि आप लोग 10 बुक मत लगाओ, ठीक है, एक ही बुक लगाओ और उस एक बुक को बार बार प्रैक्टिस करो। चाहे वो कोई भी सैंपल पेपर ले लो प्राइवेट पब्लिकेशंस के, ठीक है, या फिर आप एनसीईआरटी ले लो। क्लियर है। तो मतलब बेस्ट रहता है एक ही बुक को बार बार करो, क्योंकि क्वेश्चन सभी में सेम ही होता है बच्चे, आंसर डिफरेंट डिफरेंट होता है, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मेरा यही कहना था। अब देखते हैं क्वेश्चंस कि कौन सा क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो, अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस है सारे के सारे। आप देखोगे एक इसमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है,
इस ग्राफ के हिसाब से बताया गया है। ये क्वेश्चन आप देख लो, अससेशन रीजन है ये सारे के सारे, ठीक है, ये अससेशन रीजन है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें पूछा गया द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी यूजिंग द 4 रजिस्टर्स, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। 2 ओम, अगर मान बोला गया कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर, अगर 4 रजिस्टर्स है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। क्लियर है? अगर सीरीज में है बच्चे तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। क्लियर है? ये 8 ओम आ जाएगा। अगर मान लो रेजिस्टेंस में, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला भी बता रखा है कि आरपी इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। क्लियर है बच्चे? अगर इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया और मुझे अगर 10 लाइक्स 15 लाइक्स के आसपास अगर मिलेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन जरूर आप लोगों के लिए बना के इस चैनल के ऊपर रख दूंगा। क्लियर है? आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है, और इसको आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे देखो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन आपको मैं करके भी दिखा दूं, इसका तो आप सीरीज में होगा तो सीरीज में तो जो मैच करेगा उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 8 दिखा रहा है तो आप देख सकते हो क्यों मैंने 8 बोला, सीरीज होगा तो सीरीज, पैरेलल होगा तो पैरेलल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे बोला गया 2 बल्ब्स 100 वॉट, क्लियर है, 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें बोला गया? देखो 100 वॉट और 40 वॉट का जो है कनेक्टेड है सीरीज में। ये बोला गया कि 1 आवर्स जो है करंट थ्रू द 100 मतलब 1 आवर जो अगर 100 वॉट का चलता है तो उसमें जो बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब में वो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक तरह से ऐसे कह सकते हो। द करंट थ्रू विच द 40 वॉट, पूछा गया 40 वॉट बल्ब का क्या होगा करंट, ठीक है। तो सिंपल सा बच्चे, पहले अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें बोला है करंट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो जब भी हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट को कि सीरीज में जब भी 1 2 3 4 कितने भी लगा दो, ठीक है, उसमें करंट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? तो करंट यहाँ पे जब सेम है, चाहे ये 100 वॉट्स का है और ये कितना है 40 वॉट्स का, तो इसका जो करंट होगा बच्चे 40 का भी, वो भी क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 एम्पियर होगा। इसमें दे नहीं रखा है, आई थिंक देखता हूं नीचे होगा तो, ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये 1 एम्पियर दे रखा है। क्लियर है? ये 1 एम्पियर दे रखा है। आगे देखते हैं। तो आगे जो है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है बच्चे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, विच इज द फॉलोइंग। ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 से है, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल से पूछा गया, विच इज द फॉलोइंग ऑफ लिस्टेड द मेटल कैन डिस्प्लेस द जिंक फॉर्म टू सॉल्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब ये जो है बच्चे, ये थर्ड और फर्स्ट वाले चैप्टर को मिक्स करके दिया गया एक तरह से। रीजन फॉर योर आंसर केमिकल रिएक्शन, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों मतलब डिस्प्लेस क्यों होता है, तो उसका एक ही रीजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, कि जो ये है ये क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव्स होते हैं जिंक इन सभी से, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं कि कौन सा आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो यहाँ पे दे रखा है एक, ये थर्ड, रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विथ F2O3 हाईली एक्सोथर्मिक इज द यूज टू ज्वाइंट रेलवे ट्रैक्स। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है थर्ड चैप्टर में, थर्मेट रिएक्शंस, ठीक है। तो थर्मेट रिएक्शंस क्या होता है वो इसमें, इसका पूरा आपको लिखना है, इसमें केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, Fe2O+ इस तरीके से। क्लियर है? आप देखो करके, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें सॉल्यूशन नहीं बना रहा हूं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें ना हमें दे रखा है यहाँ पे, अगर देखोगे आप यहाँ पे दे रखा है ये रिटर्न के फॉर्म में, ठीक है, आप इसको इसके इक्वेशन करना है, क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चे तो इसमें क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्रोट्रॉपिक्स पैरासिटिक्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द फूड एंड मैनर। मतलब ना टाइप्स के बेस पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरासिटिक जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट करके क्या करता है, अपना फूड यानी न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। सेप्रोफाइटिक्स क्या होता है, सेप्रोफाइटिक्स का मतलब डेड एंड डेकेइंग जो होते हैं एनिमल्स, उसका है, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स बाय यूज प्लांट गेट टू एक्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो इसमें आपको प्लांट हो गया, इसमें बताना है कौन सा मेथड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बाइल जूस के बारे में दे रखा है, इसमें केमिकल रिएक्शन ब्रेकडाउन का आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड व्हाई। इसमें पूछा गया है कि जो प्लेन मिरर में यानी मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्लेन मिरर का कितना होता है, तो प्लेन मिरर का 1 होता है बच्चे। इसका रीजन एक ही है,
वो ये है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है वो इमेज के साइज के इक्वल होता है, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हूं, मैं बीच बीच में कोई टॉपिक बता दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। और जो दूसरा है इसके अंदर वो ये है 3 नंबर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिजिक्स का। वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस इज द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इसमें पूछा गया है कि अगर देखो आर जो है इसकी वैल्यू कितनी है 30, तो यानी फोकस जो होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फोकस जो होता है वो क्या होता है R/2 होता है, क्लियर है। ठीक है, तो 15 है। अब इसमें पूछा गया है, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उससे क्या है लार्ज डिस्टेंस फोकस का बन रहा है, क्लियर है, यानी कि आगे बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा लार्ज बनेगा, ठीक है। और कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, क्लियर है बच्चे। तो ऐसे आपको समझ के कॉन्सेप्ट अगर आपको बच्चों क्लियर होगा तो आई होप मैं इसकी 100% बता सकता हूँ, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कितना भी ट्विस्ट करके आ जाए, ठीक है, आपको वो आएगा ही आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चे तो मैं इसकी 100% गारंटी भी लेता हूं कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्लियर है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या आता है, ठीक है। चलो देखो इसमें बोला गया स्टेट द प्रॉपर्टी यूटिलाइज, इसमें प्रॉपर्टी बताना है इस वाले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये जो मुझे लगता है कार्बन वाला जो चैप्टर है उससे दिया गया आपको, ठीक है। तो आप लोगों को इसको क्या करना चाहिए प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, ठीक है, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। चलो देखो इसमें पूछा हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, कौन से गैस की बात कर रहे हैं वो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इस यहाँ से क्वेश्चन चले आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बता रखे हैं, हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करते हैं बबल्स से, ठीक है। जब कैच फायर करेंगे उसको या फिर माचिस से उसको जलाएंगे तो क्या होगा बबल्स जो है पॉप साउंड जनरेट करेगा। और एक और तरीका है कि जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, उसके जो बबल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फास्ट स्लो एक तरह से होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोको कोला के अंदर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है बबल्स छोटे होंगे लेकिन बहुत रैपिडली तरीके से आता है, क्लियर है। और SO2 का जो है वो रोटन एग के फॉर्म में होता है, आप उसको देख सकते हो, क्लियर है, मतलब स्मेल जो होता है उसका रोटन एग का होता है। ये सारे क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग देखो इसको। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, गिव द सिस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। उसके व्हाट इज द फैट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। इन तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट अगर देखोगे बच्चे तो यहाँ पे आ रहा है डीएनए सॉरी, अगर यहाँ पे देखोगे तो डीएनए कॉपी के बारे में देखना, व्हाट इज डीएनए कॉपी, स्टेट द इंपॉर्टेंस, डीएनए कॉपी क्या होता है उसका इंपॉर्टेंस बताना है। मतलब क्वेश्चन जो है वो एक दो क्वेश्चंस कुछ अगर आप छोड़ दोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ करके उसको बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत करवा रखे हैं, अगर देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चंस है ना ये क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने टेस्ट में और प्रैक्टिस करने के लिए जो सीट दे रखा हूं उसमें मैंने सारा करवाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में जो बैच है क्लासेस है उसमें मैंने सारा करवाया हुआ है, इस टाइप के ड्राइंग वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस टाइप की मतलब ये जो मैंने जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना इसको आप देखो और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। 10 बुक लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, इसका मैं 100% आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको करो। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो अगर देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बता रखा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है फ्यूज वायर अर्थ वायर ये जो टॉपिक पढ़ा रखा है उसमें ये सारे के सारे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आता है ये आ गया हमारे पास बायो का, हॉर्मोन्स कहाँ कौन सा सिक्रेट करता है, कहाँ पोजीशन होता है, 3 फॉर्म्स मैंने बता रखे कि कौन कौन से हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने कम से कम 7 हॉर्मोन्स लिखवा रखा है, ठीक है। कुछ हार्मोन जो है वो हमारे पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, और कुछ जो है मतलब मोस्ट जो पढ़ते हैं वो हमारे को किस में पढ़ना है इस वाले में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले में, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ो, ठीक है। पैनक्रियाज का प्यूटेटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसको थायराइड थायरोक्सिन, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है नेक के पास, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चे याद करना है, समझ में आ गया,
याद करना है, और मेन आप अगर लिख करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लांट्स के बारे में पूछा गया, प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरेलिंस, साइटोकिन्स, इस तरीके से बिल्कुल सबके बारे में बता रहे, सेल डिवीजन कौन करता है, ठीक है, इलॉन्गेटेड कौन होगा, ठीक है, ऑक्सिन, उसी का दूसरा पार्ट कौन सा है, गिबरेलिंस। इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चे। ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैंने आपको करवा रहे क्लोरो अल्काइल प्रोसेस के बीच में, किडनी हो गया, न्यूरॉन्स हो गए, ये सारे मेन टॉपिक है, डबल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं आपको अभी जो दूसरा मेरा जो वीडियो आने वाला है वो आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से होंगे विद एक्सप्लेनेशन में आपको करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस भी उसमें सेट कर रखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसके बाद आप देखोगे तो ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर द लेवल ऑर्गन्स ऑफ द, यानी कि आपको जो मैंने बता रहा था कि इसमें ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दे रखा है, ठीक है। उसको लेबलिंग करने के लिए जो हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसका सबसे जो सेकंड लास्ट डायग्राम है उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस है। स्टेट द रेजिस्टेंस क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 4 फैक्टर्स पढ़ा रखा है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, ये वाला जो पूरा टॉपिक है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरीके से। टेम्परेचर है, ठीक है, काइंड ऑफ मटेरियल है, ये सारे के सारे बच्चों कॉन्सेप्ट है। इसमें भी क्या करना है, इसमें पैरेलल में तीनों है। पहले क्या करोगे, इसको पहले पैरेलल में क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसको जो जो पूछा गया, जैसे मान लो करंट पूछा है तो यहाँ पे बाय ओम्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ यूज करो, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या आएगा, I इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है वी आर, या फिर अगर जिसको नहीं आता वो डायरेक्ट ऐसे कर लेना, ठीक है। और अगर मान लो I हो जाएगा तो वी आर हो जाएगा अपॉन में I। समझ में आ रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये याद नहीं है आपको तो मतलब कि क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगर देखोगे, फॉर्मूले जो फिजिक्स के हैं बच्चे वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं है, जैसे मैंने फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस है। एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब वाला जो अभी देख पा रहे थे आप लोग, ठीक है। दूसरा जो है रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, यानी जो रजिस्टिविटी वाला जो फॉर्मूला है बच्चे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको हीट का जो फॉर्मूला है वो देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, और सभी बच्चों को एसआई यूनिट, ठीक है, और डिफाइन 1 यूनिट इस तरीके से पता होना चाहिए कि 1 ओम मीटर में कितना होगा, ठीक है, 1 जूल्स में कितना होगा, ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस तो ये हमारा आता है, ये भी वैसे ही क्वेश्चंस है, ये भी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके सारे के सारे आंसर जो है बच्चे वो कॉपी पे नोट डाउन करना और चेक करना, ठीक है।